बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम तीसरे चैप्टर का 8वां लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आयोनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन कर लेते हैं। जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the outermost electron of an isolated gaseous atom। यानी किसी गैसेस एटम के आइसोलेटेड अलग ही किया हुआ जी गैसेस एटम, उसके सबसे बैरूनी शेल में से सबसे आखिर वाला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होगी, उस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। यहाँ से हमने वर्ड इस्तेमाल किया रिक्वायर्ड, यानी एनर्जी हमें चाहिए, यानी एनर्जी हमें देना पड़ेगी। इट्स मीन जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्या है जी? ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें हमें एनर्जी जो है वो देना पड़ती है। एनर्जी देकर हम इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करवाते हैं। लाइक हमारे पास सोडियम आयन है, सोडियम है जी हमारे पास। सोडियम के वैलेंस शेल में से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये चेंज हो जाता है जी Na पॉजिटिव में। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल गया। अब इसके लिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगी, ये करना पड़ेगी जी 496 किलो जूल पर मोल की एनर्जी जो है वो हमें इसको देना पड़ेगी। अगर हम इतनी एनर्जी देते हैं देन हम एक मोल से सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन जो निकाल कर इसको आयंस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी सोडियम आयंस Na पॉजिटिव के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाते हैं, लाइक सोडियम से हमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाया, तो ये इसकी कहलाती है जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हम किसी से जो है वो लॉस करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पर निकाल रहे हैं, मिसाल के तौर पर सोडियम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ये Mg पॉजिटिव में हो गया, ये होगी इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर अब इससे मज़ीद इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं, एक इलेक्ट्रॉन Mg पॉजिटिव से मज़ीद निकाला Mg2 पॉजिटिव, तो अब ये वाली होगी जी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है ये हमेशा ज़्यादा होती है जी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि जो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ जी ये हमारे पास 700 किलो जूल पर मोल है, तो हमें Mg2 पॉजिटिव यानी इसी में से एक मज़ीद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए राउंड अबाउट इससे 2 गुना एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगी। अब ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन, ये न्यूट्रल एटम है, ये वाला पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव होते हैं न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मजीद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इस वजह से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम इसके ट्रेंड के ऊपर बात कर लेते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले पीरियड में बात कर लेते हैं कि पीरियड में इसका जो है वो ट्रेंड हमारे पास क्या है। अब पीरियड के हवाले से जो पिछले 2 लेक्चर्स की हमने बात की है, मैं उनको थोड़ा रिपीट कर दूं
कि हम इससे पहले ये बात कर चुके हैं कि अगर हम मूव करेंगे लेफ्ट और राइट, तो लेफ्ट और राइट मूव करते हुए क्या होगा जी, पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज ये क्या करता है जी, ये इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, ये साथ जोड़ के लिख लिया हमने, थोड़ा सा इसमें जो है वो गैप हम दे लेते हैं जी। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है जी, ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा क्या होता है जी, इसके अलावा हमने ये बात की थी जी कि नंबर ऑफ शेल जो है ये कांस्टेंट रहते हैं। नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट, यानी ये नहीं बढ़ते। और तीसरी बात हमने ये की थी कि इसमें शील्डिंग इफेक्ट जो है वो डिक्रीज करता है। 3 फैक्टर्स के ऊपर हमने बात की। पहला, न्यूक्लियर चार्ज का इंक्रीज होना, दूसरा नंबर ऑफ शेल का कांस्टेंट रहना, और तीसरा शील्डिंग इफेक्ट का डिक्रीज होना। अब इन तमाम वजूहात के ऊपर अगर हम बात करें कि इन तमाम वजूहात की बिना के ऊपर जो साइज ऑफ एटम था, यहां पर हम फोर्थ भी लिख लेते हैं कि जो साइज ऑफ एटम है जी, साइज ऑफ एटम ये भी लेफ्ट और राइट जाते हुए ये डिक्रीज करता है। लेफ्ट और राइट जाते हुए ये डिक्रीज करता है। ये सबको जो है वो हम थोड़ा ऊपर की जानब कर लेते हैं जी। अब यहाँ पर मैं पहले पीरियड के कुछ एलिमेंट का जिक्र कर दूं। लाइक हमारे पास लिथियम है, इसके बाद हमारे पास बेरिलियम था, सो ऑन चलते चलते हमारे पास इसमें मैं लास्ट अब कुछ लिख लेता हूँ जी। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और नियॉन है। ये पहले पीरियड के कुछ एलिमेंट है। अब अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू साइज बात करूं तो हमारे पास लिथियम का साइज जो है वो अगर ये है, बेरिलियम का साइज जो है वो इससे छोटा होगा, नाइट्रोजन का साइज जो है वो इस वाले से छोटा होगा, ऑक्सीजन का साइज जो है वो इससे छोटा होगा, फ्लोरीन का साइज इससे छोटा होगा और नियॉन का साइज जो है वो इन तमाम में से छोटा होगा। लेफ्ट राइट मूव करते हुए साइज ने डिक्रीज किया। इसके साथ क्या हो रहा है जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर ग्रिप जो है वो बढ़ती जा रही है। इस वजह से क्या होगा जी कि अगर हम लेफ्ट राइट मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, यानी हमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। सो लेफ्ट राइट मूव करते हुए विद इन अ पीरियड अब क्या होगा जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये क्या करेगी जी, ये इंक्रीज करेगी लेफ्ट राइट मूव करते हुए। क्यों हुआ, जैसे कि ये हमारे पास लिथियम है, साइज बड़ा है, बड़े साइज में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। जहाँ जैसे जैसे हम इस साइड को मूव करते जाएंगे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियस की ग्रिप बढ़ती जा रही है अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या क्या करती है जी, लेफ्ट राइट इंक्रीज करती है। अब बात हम कर लेते हैं जी ग्रुप में, इस सारे को जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जो है वो ले जाते हैं जी, यहाँ पर इसको जो है वो कर लेते हैं जी। अब बात हमने किस में करनी है जी, बात हम करते हैं जी ग्रुप में। अब ग्रुप के अंदर जो फैक्टर्स हैं हम उसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं। ग्रुप में हम ये कहते हैं जी कि न्यूक्लियर चार्ज ये क्या करता है जी, ये डिक्रीज करता है। इसके अलावा साइज ऑफ एटम ये क्या होता है जी, ये इंक्रीज करता है। इसके अलावा नंबर ऑफ शेल ये भी इंक्रीज करते हैं, और इसके साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है ये भी इंक्रीज करता है। साइज बढ़ रहा है जी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती जा रही है, यानी न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ग्रिप है वो कमजोर होती जा रही है। सो ऐसी सूरत में इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाएगा। जैसे कि मैं पहले ग्रुप के कुछ एलिमेंट लिखूं, लाइक मेरे पास लिथियम है, सोडियम है, इसके बाद पोटाशियम है, देन रुबिडियम है,
इसके बाद मेरे पास सीजियम आ जाएगा, फ्रांशियम मेरे पास जो है वो आ जाएगा। इस सोडियम को थोड़ा जो है वो सही करके लिख लेते हैं जी। मेरे पास ये वाला जो है वो सोडियम है जी। अब अगर हमारे पास लिथियम का साइज जो है वो ये वाला है, सोडियम का साइज इससे बड़ा होगा, पोटाशियम का साइज जो है वो इस वाले से भी बड़ा होगा, और बेरियम का साइज जो है वो इस वाले से भी ज्यादा बड़ा होगा। अब जितना साइज बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रॉन निकालना उतना आसान होता जाएगा। सो टॉप टू बॉटम मूव करते हुए विद इन अ ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये क्या करेगी जी, ये डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो आसान होता जा रहा है। हम कम एनर्जी देते हुए भी बआसानी जो है वो इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने आयोनाइजेशन एनर्जी देखी, ये क्या होती है जी, और इसके ट्रेंड के ऊपर बात की कि ग्रुप और पीरियड में इसका क्या ट्रेंड होगा। आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है जी। अल्लाह हाफिज़।